राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। एक रिपोर्ट हमें जो है जिनको छू लेने की आई, एक 1.5 साल की बच्ची जो है बुखार में डायरिया बुखार में जो तप रही थी, उस बच्ची को पोलियो डोज पिलाया गया और आज वो गुज़िश्ता 1.5 महीने से जो है वो कोमा में। सिर्फ कमिश्नर ने उसे 10,000 रुपए की मदद की, वो भी अपनी जेब से। आज तक कारपोरेशन का डिपार्टमेंट या एक तो डिपार्टमेंट कोई भी किसी भी तरीके की मदद करने को तैयार नहीं। वो लड़की मालेगांव के 2 हॉस्पिटल में रही, 2 हॉस्पिटल के बाद जो है जवाब दे दिया गया। आज वो बॉम्बे के बड़े हॉस्पिटल में जो है ये इलाज है, जिसका तकरीबन घर से 13 से 15,000 रुपये डेली आ रहे हैं, मगर कारपोरेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देगा। हमने जब ये मनसूबाबंदी जो है शहर मालेगांव में रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुखैयरान ने हम पे भरोसा किया और हमारे आगे के लाए अमल को जानना चाहा। तो हमने सबसे पहले ये चाहा कि ये रिलीफ कमेटी को आगे जिंदा रखने के लिए, ताकि अगर शहर मालेगांव में कोई कुदरती आफत आती है, हिंदुस्तान के कोई भी इलाके में आती है, रिलीफ कमेटी हमेशा काम करेंगी। तो कुछ मुखैयरान ने हमसे कहा कि हम जो है इस रिलीफ कमेटी को कुछ न कुछ हुकूमत देना चाहते हैं ताकि ये बच्ची तक पहुँचाए। तो हमारी रिलीफ कमेटी की जानिब से इस बच्ची को नक़द हुकूमत का लिफाफा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हमारी रिलीफ कमेटी की जानिब से जो कुछ होगा हम उसमें देने की कोशिश करेंगे। हमारे को अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है जमील भाई के मामा अलियाने साहब जो है मौजूद है, इन्होंने भी ताउन के लिए हमें दिलासा दिया है और हम खसूसन कारपोरेशन के कमिश्नर से, प्रशासक से गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे और इस बच्ची का पूरे इलाज का खर्च उठाए और कम से कम इस बच्ची को अभी फौरी तौर पर 10 लाख रुपए की इमदाद देना चाहिए। और इस ताल्लुक से हम रिलीफ कमेटी की तरफ से मेमोरेंडम की शक्ल में कमिश्नर तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और इंडिया सुन्नी इस्लाम रिलीफ कमेटी की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मीडिया का हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी बातों को पंजाब में रहते हुए जिन जिन लोगों ने अखबार में, अपनी न्यूज की शक्लों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी रेडियो की शक्लों में हमें जगह दी है, उन तमाम हजरात का हम खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह की इज्जत की बारगाह में दुआ हो कि हमारी रिलीफ कमेटी को बुलूस और लाइटियत के साथ इसे पाए तकलीफ तक पहुँचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सोया सलमान अली, आज जब हम पंजाब से आए तो उसके जो है कुछ रमजान पूरे के दौरान ने उस ताल्लुक से निवेदन दिया था, तो हमने उसको मंगाया भी और उनके वालिदैन से हम मुलाकात के लिए जाने वाले थे। जहाँ तक हमारी तफसीली मालूमात है, उस बच्ची को बुखार था और उस बच्ची को जबरदस्ती पोलियो डोज खिलाया गया, जिसकी वजह से वो बच्ची जगह पे बेहोश हुई। पोलियो डोज खिलाने के बाद जगह पर वो बेहोश हुई है। उसके बाद से वो बच्ची आज तक कोमा से वापस नहीं आई है। और जहाँ तक हमारी मालूमात है, कमिश्नर ने जेब से 10,000 रुपये एम्बुलेंस पे लिए दिया है। कोई एम्बुलेंस अलग से दिए, 10,000 रुपये उन्होंने अलग से दिया, मगर 10,000 से ज्यादा मदद नहीं की। इसके लिए जो है रिलीफ कमेटी की जानिब से कमिश्नर से मुलाकात जल्द तो करने वाले हैं और इस ताल्लुक से मुतालबा रखते हैं आपके जरिए की 10 लाख फौरी तौर पर इमदाद की जाए और हॉस्पिटल के खर्च उठाए जाए। शाहिद भाई, रमजानपुर के कौन से इलाके से? मेरे लड़की रमजानपुरा 10 नंबर 223 में रहती है। इसकी वालिद वहाँ किराए शामिल। मसला ये है कि कमिश्नर साहब के बार बार बोलने के बावजूद भी वो दवा कंपनी वाले और जो लेडीज है वो कमिश्नर साहब जो रुजू नहीं हो रहे, इसलिए कमिश्नर साहब से कल मेरी बात हुई। कमिश्नर साहब ने ऐसा कहा कि कुछ न कुछ उसके अंदर करने वाले, मगर आश्वासन हर टाइम मिल रहा है, इसलिए अब आश्वासन में नहीं चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर बड़ा एक मरतबा समीर अहमद इस्लाम के नाम पे लेटर देंगे और अगर वो लोगों ने कुछ नहीं किया तो इससे बड़ा कदम उठाएगा। इसके ऊपर FIR की काफी मैं तो इसकी शायद भी वीडियो
रमजानपुरा सेक्शन के अंदर भी दिया हो कि आप ये जो कमिश्नर साहब है उनका और हेल्थ ऑफिसर है ऊपर, और जो दवा की कंपनी और जो लड़की ने वालदा ने नहीं बोली, उसके बाद भी 2-3 तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गए, मगर उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। वो जो हादसा हुआ, हादसे को लेकर शहर मालिकाओं के तमाम निगरानी को इकट्ठा बैठना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड जो गटर के मामले में शहर मालिकाओं को एक ऐसी पहचान दी जा रही है, शहर मालिकाओं में हर कोई पूरी नजर से देख रहा है, नाश्तों के ताल्लुक से, हादसा के ताल्लुक से, बच्चों की हिफाजत के ताल्लुक से, या कोई आमला औरत अगर हिस्से पर हॉस्पिटल के लिए निकलती है उसके ताल्लुक से फिक्रमंद है। सबसे बड़ा मसला शहर मालिकाओं में सेहत के ताल्लुक से है, उसके लिए तमाम लीडरान को अपनी अपनी कोशिश करना चाहिए और इस ठेकेदार पर यकीनन एफआईआर दर्ज होना।